प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 5 नवंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चौखुटिया से राजधानी पहुंची पदयात्रा, सीएम धामी से मिला प्रतिनिधि मंडल। चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए शुरू हुई पदयात्रा देहरादून पहुंची। यहां ग्रामीण सचिवालय कूच के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद आंदोलन कर रहे प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने चौखुटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और स्थानीय अस्पताल के उन्नयन हेतु शीघ्र शासनादेश जारी करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस आदेश के तहत चौखुटिया अस्पताल की क्षमता 30 से बढ़ाकर 50 बिस्तरों की कर दी गई और चरणबद्ध तरीके से विभिन्न आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। उत्तराखंड के गोविंदपुर में 2 करोड़ से बनेगी 75 मीटर लंबी झील, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा नया आयाम। हवालबाग ब्लॉक के दौलाघट स्थित गोविंदपुर गांव में जल्द ही झील का निर्माण की सौगात मिलने जा रही है। 1 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित झील न केवल पर्यटन को नई दिशा देगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी लेकर आएगी। इस झील के बनने से क्षेत्र में पलायन पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। झील निर्माण का प्रस्ताव सिंचाई विभाग ने तैयार कर प्रमुख अभियंता कार्यालय को भेजा है। शासन से धनराशि स्वीकृत होते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित गोविंदपुर में बनने वाली ये झील 75 मीटर लंबी और 18 मीटर चौड़ी होगी। परियोजना से मनाऊ, कोटुली, डांगी खोला, सिलानी, केस्ता, पठुरा, गली और बस्यूरा सहित करीब 40,000 से अधिक आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैची धाम में बाबा नीम करौली महाराज के किए दर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने नैनीताल प्रवास के दूसरे दिन मंगलवार सुबह प्रसिद्ध कैची धाम पहुंची। यहां उन्होंने बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की और देश की सुख समृद्धि व शांति की कामना की। राष्ट्रपति के मंदिर आगमन पर आश्रम के साधु संतों और ट्रस्ट सदस्यों ने उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया। राष्ट्रपति ने बाबा की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर कुछ समय ध्यान भी लगाया। इस दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच राष्ट्रपति का काफिला सुबह करीब 9 बजे कैची धाम पहुंचा। काठगोदाम अमृतपुर बाईपास के निर्माण का रास्ता साफ, डीपीआर तैयार, लोगों को जाम से मिलेगी निजात। लंबे समय से रानीबाग से काठगोदाम तक जाम की समस्या से परेशान यात्रियों और सैलानियों को अब जाम की समस्या का सामना नहीं करना होगा। भारत सरकार से काठगोदाम से अमृतपुर HMT तक 3.5 किलोमीटर बाईपास निर्माण को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई। स्वीकृति मिलने के साथ लोक निर्माण विभाग ने पहाड़ी कटान के लिए 2 करोड़ की डीपीआर तैयार कर शासन को भेजने की तैयारी कर ली। बाईपास बनने से रानीबाग तिराहे से गुलाब घाटी होते हुए काठगोदाम तक वीकेंड और पर्यटन सीजन में रोजाना घंटों जाम में फंसने वाले यात्रियों और सैलानियों की समस्या दूर हो जाएगी। बता दें कि लोक निर्माण विभाग की ओर से गौलापाड़ नरीमन तिराहे से होते हुए अमृतपुर HMT तक 3.5 किलोमीटर बाईपास का निर्माण कार्य किया जाना है। बांके बिहारी फिलिंग स्टेशन के पास खुदाई के दौरान PNG पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, गैस रिसाव से मचा हड़कंप। नाले की सफाई के दौरान जेसीबी से PNG पाइपलाइन फट गई, इससे वहां गैस का रिसाव होने लगा। सूचना पर आनन फानन पुलिस और गेल के अधिकारी पहुंचे और सेफ्टी वाल्व को बंद कराया। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद पाइपलाइन को ठीक किया जा सका। गेल अधिकारियों ने मामले में जेसीबी चालक के खिलाफ तहरीर दी। कोतवाली प्रभारी चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया कि मामला सोमवार दोपहर करीब 12 बजे का है। अतिक्रमण पर कार्रवाई, सरकारी जमीन पर बनी अवैध दरगाह पर चला प्रशासन का बुलडोजर। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के पथरी रोह पुल के पास करीब 2 बीघा सरकारी जमीन पर बनी अवैध दरगाह पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सिंचाई विभाग ने पूर्व में दरगाह प्रबंधक को नोटिस जारी किया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण को हटाया नहीं गया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। पहाड़ के किसान, पर्यटक और जमरानी बांध को मिलेगी बेहतर सुविधा, गुलाब घाटी में बनेगा बाईपास मोटर मार्ग।
काठगोदाम से दानीजौला अमृतपुर बाईपास मोटर मार्ग जल्द ही बनेगा, जिससे काठगोदाम रानीबाग मार्ग पर जाम की स्थिति खत्म हो जाएगी। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। काठगोदाम से रानीबाग के बीच गुलाब घाटी के पास हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण भीमताल विधानसभा क्षेत्र सहित कुमाऊं के लोगों और पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इससे लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी। उत्तराखंड में वरिष्ठ चिकित्सक को आया एक फोन कॉल और फिर जो हुआ उड़े होश। जानिए क्या है मामला। उत्तराखंड के हरिद्वार जिला उपमेला चिकित्सालय के प्रभारी एवं उप निदेशक रेडियोलॉजी डॉक्टर राजेश गुप्ता को देर रात एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फोन पर धमकी देने का मामला सामने आया। इस संबंध में उन्होंने नगर कोतवाली हरिद्वार में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। डॉक्टर गुप्ता के अनुसार देर रात करीब 3:53 पर उनके निजी मोबाइल नंबर पर एक कॉल आया। कॉलर ने खुद को केंद्रीय गृह मंत्रालय में कार्यरत होने का दावा करते हुए कड़ी भाषा में अपशब्द कहे और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि कॉल से वे मनोवैज्ञानिक रूप से व्यथित हुए और तत्काल संदिग्ध नंबर को ब्लॉक कर दिया। सड़क नहीं, सुविधा नहीं, बागेश्वर के ग्रामीणों के लिए हर महीने बनता है मरीज ढोने का संकट। बागेश्वर जिले के कपकोट के बड़ेत ग्राम पंचायत के कफलानी तोक से 3 दिन में 2 मरीजों की डोली से 3 किलोमीटर दूर सड़क तक लाना पड़ा। सड़क विहीन गांव में हर महीने ग्रामीणों को इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। बावजूद इसके शासन प्रशासन को लोगों का दर्द नहीं दिख रहा। ग्रामीण बद्री गोस्वामी, दलीप सिंह, मोहन नाथ, दीवान सिंह, उम्मेद सिंह, दयाल सिंह, दिनेश नाथ, चंदन, किशन त्रिलोक आदि का कहना है कि रोजमर्रा के काम के साथ मरीजों और बुजुर्गों को डोली पर ढोने का अतिरिक्त कार्य भी गांव के युवाओं को करना पड़ता है। वर्षों से सड़क निर्माण की मांग हो रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। युवकों की हरकतों से तंग आकर नाबालिग छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ा। परिवार ने सीएम को लिखा पत्र। काशीपुर में मनचले युवकों की हरकतों से परेशान नाबालिग छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया। परिवार आरोपी पर कार्रवाई के लिए भटक रहा है। पुलिस की ओर से कार्रवाई न होने से निराश छात्रा और उसके परिवार ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। परिवार ने महापौर से मिलकर मामले में हस्तक्षेप कर आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की। ईयरफोन लगा ट्रैक्टर चलाया, 60 फुट घसीटा, स्कूटी सवार की मौत। भीड़ ने चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। काशीपुर में सड़क पर लापरवाही ने एक परिवार का सहारा छीन लिया। ईयरफोन लगाकर ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने वाले चालक ने स्कूटी सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे से बेखबर होकर वो उनको करीब 60 फुट तक घसीटता चला गया। गंभीर रूप से घायल युवक की मौके पर मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। प्रतापपुर गांव के राकेश कुमार 30 वर्षीय रामनगर रोड स्थित केला मोड़ के पास बीते 6 वर्षों से ढाबा चला रहे थे। सोमवार सुबह रोज की तरह वो घर से ढाबे पर गए थे। दुकान खोलने के बाद किसी काम से स्कूटी पर घर लौट रहे थे। प्रतापपुर मोड़ पर बंसा सीट के पास रेत लदी ट्रॉली लेकर विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रॉली में फंसने के कारण राकेश करीब 50 से 60 फुट तक सड़क पर घसीटते चले गए। देहरादून में दिल दहला देने वाली घटना, पुरानी रंजिश बना खूनी संघर्ष, दिल्ली के व्यक्ति की मौत, फैली सनसनी। राजधानी देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 2 व्यक्तियों के बीच हुए झगड़े में 38 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सोमवार रात हुई घटना को लेकर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ढूंढप्रयाग घाट पर पूजन के लिए आए 2 श्रद्धालु अलकनंदा नदी में डूबे। कीर्तिनगर विकासखंड के ढूंढप्रयाग घाट पर पूजन के लिए आए 2 लोग अलकनंदा नदी में डूब गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची कीर्तिनगर पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन दोनों का कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।